हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो हमारा सीटेट होता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने सीटेट जो 2018 में हुआ था पेपर 1 उसके जो क्वेश्चंस हैं सीडीपी के उसको देख लिया था। पेपर 2 के क्वेश्चंस में हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी 16 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर्स हमने ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही लिया है। तो इस वजह से अगर किसी तरह का कोई इशू होता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अर्थात जो हमारा समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, सामाजिक संतुलन, समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, और लास्ट है हमारा विश्व बंधुता यानी कि वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो हम इसका जो उत्तर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा समता और समान अवसर। तो देखिए जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इसमें निहित ही है समावेशी शिक्षा में कि सभी बच्चों को समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो पहला उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ये आपको बताना है। द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड इन द ईयर। तो बताइए कौन सा ईयर था, 1992, 1995, 1999 या फिर 2016। ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, कैसे शिक्षक होने चाहिए ये आपको बताना है। पहला विकल्प देखिए कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा कह रहे हैं कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, और लास्ट है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रशिक्षित हों। तो अगर ऐसा विद्यालय है जहाँ पर मतलब कि बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं यानी कि बहुत सारी वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह की टीचर की आवश्यकता होती है ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स उत्तर 2 हो जाएगा यानी कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके पढ़ाने में जो पढ़ाने में सक्षम टीचर हों ऐसे टीचर की वहाँ आवश्यकता होती है, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। ऑप्शंस देखें, 6 to 18 ईयर्स, 3 years to 18 ईयर्स, 6 years to 14 ईयर्स या फिर 6 years to 22 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखें इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 6 से लेकर के 18 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं ना उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्या कह रहे हैं कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन देखें, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। दूसरा, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। तीसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 4 यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्या कह रहे हैं कि स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में निहित है। तो अब बताइए ये किस में निहित है। ऑप्शंस देखें, पहला है हमारा केंद्रीकरण, दूसरा है हमारा संज्ञान बोध, तीसरा है हमारा संज्ञान और चौथा है हमारा समायोजन। तो उत्तर आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला यानी कि मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान बोध। ठीक है, तो जो स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण है जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, ये सभी मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान बोध में अंतर्निहित होता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। ऑप्शंस देखें, प्रतिक्रियावादी सोच यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, दूसरा है सृजनात्मक सोच अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा है अमूर्त सोच अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और चौथा है मूर्त सोच यानी कि कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, ये वाली वीडियो हमने ऑलरेडी एक बार अपलोड की थी, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें माफ़ कीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर गलती से रॉन्ग हो गए। कैसे रॉन्ग हो गए मैंने माइंड नहीं किया। अभी एक भाई साहब ने कमेंट किया, तब मेरा ध्यान गया कि सच में कुछ क्वेश्चंस मैंने गलती से ही सही पर रॉन्ग बताए हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं हम, ये कह सकते हैं। और उन भाई साहब को तहे दिल से थैंक यू, उन्होंने बताया। और इसी वजह से मैंने दोबारा से क्वेश्चन आंसर की से रीचेक किया और उसके बाद दोबारा से ये वाला वीडियो बनाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, जिन लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी ये वाली वीडियो, उनके लिए ये सॉरी वाला शब्द है। जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा कंक्रीट थिंकिंग अर्थात मूर्त सोच। ठीक है, तो जब बच्चों के द्वारा जो पहले से उन्हें सूचनाएं प्राप्त की गई हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जब वो अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाता है, ये हो जाता है कंक्रीट थिंकिंग अर्थात मूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्या है, ये हमसे कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखें, विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। तो चलिए देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अर्थात विभेदी अनुदेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के कौन से चरण का पूर्ववर्ती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहला विकल्प क्या है, अधिग्रहण अर्थात एक्विजिशन, और दूसरा क्या है, अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन, तीसरा है आत्मनिर्भरता अर्थात इंडिपेंडेंट, और सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन। तो चलिए देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 का। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 वाला यानी कि सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 25। और ये आपसे कह रहे हैं कि जजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब कि अन्योनाश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो जो जजोंग महोदय हैं इनका मानना है कि संज्ञान और भाव ये एक दूसरे से भैया स्वतंत्र होते हैं अर्थात इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए टास्क to correct the performances of an already learned task. He is using the method of teaching. यानी कि एक शिक्षक हैं जिनके द्वारा पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों के प्रदर्शन को मतलब कि जो बच्चों का प्रदर्शन है उसको देकर सिखा रहा है, वो शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, अनुकरण यानी कि इमिटेशन, दूसरा है अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन, तीसरा है संशोधन अर्थात करेक्शन, और चौथा है प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स मैं बता रही हूँ कि फिर से मैंने सारे के सारे आंसर की जो हमारी ऑफिशियल आई थी वहाँ से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस रीचेक करके तब ये वीडियो बनाया हुआ है। ये अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहना है, कह रहे हैं कि मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। ये जो बिहेवियर है ये क्या प्रस्तुत कर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, चौकस यानी कि सर्विलांस, सतर्क यानी कि विजिलेंट, और तीसरा है हमारा निवर्तमान अर्थात आउटगोइंग, और लास्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक अर्थात निरंकुश। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा यानी कि सतर्क अर्थात विजिलेंट। ठीक है, तो अगर बच्चों के द्वारा इस तरह का जो बिहेवियर है वो किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि जो बच्चे हैं ना भैया वो सतर्क है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शंस देखें, क्रिएटिव, एस्थेटिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर लॉजिकल। तो हिंदी में भी देख लीजिए, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त या फिर तार्किक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, लॉजिकल। ठीक है, तो एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो क्या हो जाएगा, लॉजिकल, ऑप्शन डी वाला या ऑप्शन 4। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, ड्रिल और अभ्यास कार्य यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, दूसरा है उपभोक्ता प्रकार के कार्य यानी कि कंज्यूमर टाइप टास्क, या फिर प्रोड्यूसर टाइप टास्क, या फिर प्रॉब्लम टाइप टास्क। तो अगर बच्चे जो है काम करते समय आनंदित हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा कंज्यूमर टाइप टास्क। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता प्रकार के कार्य। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और कौन सी चीज है संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए डैश डैश में जो है वो भरना है। ऑप्शंस क्या है, काइनेस्थेटिक यानी कि गतिबोधक, और कर्णकोटर, कितना कठिन है, प्रत्यक्षीकरण, या फिर ऑब्जर्वेशनल यानी कि अवलोकन। तो इसका लास्ट का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काइनेस्थेटिक यानी कि गतिबोधक। ठीक है, तो स्पर्श के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा गतिबोधक। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होते हैं करने, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इससे एक तरह से हमें ये भी आइडिया लगता है ना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। एक बार फिर से बता रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है वहाँ से डाउनलोड किए हैं, वहाँ से मैच करके तब आपके सामने रखा हुआ है, ताकि कोई भी मतलब कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।